हाय गाइस। तो आज का वीडियो थोड़ा ब्लॉगिंग से हट के है। आज मैं बताने वाली हूँ, हम अभी 3 ज्योतिर्लिंग गए थे, आप लोग को पता ही है। तो उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस उसके लिए क्या रहा और कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए मुझे वहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट मिला हमें, या क्या हमें चीज़ें दिक्कत की, क्या चीज़ें अच्छी लगी, ये सारी चीज़ें बताने के लिए, ताकि आप अगर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख के आपको थोड़ी सी आइडिया मिल जाएगा कि कैसे अपना प्लान करना है, कैसे नहीं करना है। और इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ और अपना एक्सपीरियंस तो मुझे आप लोगों से शेयर करना ही था। साथ में ये आप लोग के लिए हेल्पफुल भी हो जाएगा, ये सोच के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्योंकि एक्सपीरियंस डिटेल में बताना चाहती हूँ मैं, ताकि कोई चीज़ें मिस ना हो जाए। तो मे भी ये थोड़ा लेंदी हो सकता है। मैं चाहूँगी जितना शॉर्ट में कर सकूँ उतना शॉर्ट करूँगी। तो पहले हम लोग बड़ौदा से निकले। बड़ौदा से निकल के हम लोग नासिक गए। नासिक में हमने बीच में मैंने पॉज कर दिया था, मेरा बेटा आ गया था तो वीडियो मैंने पॉज कर दिया ताकि उसको देखे, फिर उसको सुला दिया है, अब मैं वीडियो आराम से बना सकती हूँ। तो हम लोगों ने बड़ौदा से निकला और नासिक जाके रुके, देवलाली में रुके। नासिक भी नहीं, देवलाली में हम लोगों ने गेस्ट रूम लिया और वहाँ पर रुके। वहाँ से अराउंड त्र्यंबकेश्वर 40 किलोमीटर था, इसलिए वहाँ पर हमारा गेस्ट रूम था, तो वहीं पे रुकना हमने सही समझा, तो वहाँ पे रुक गए। और सुबह मॉर्निंग में हम लोग 7:15 को घर से निकल गए, मतलब गेस्ट रूम से निकल गए थे त्र्यंबकेश्वर के लिए। त्र्यंबकेश्वर हम लोग 8 बजे के करीब पहुँच गए थे, 8:05 के करीब पहुँच गए थे। जैसे हम त्र्यंबकेश्वर में एंटर हुए, वहाँ पे मंदिर के पहले ही हमें रोक लिया। हमें रोक के बोल रहे हैं कि जो वहाँ के, मुझे लगता है कि सब मिले जुले रहते हैं वहाँ पे। बोले कि हम लोग आपको एंटर नहीं करने देंगे, जैसे आपने पैसे देना है उसके बाद हम जाके आपका पार्किंग करा देंगे, और पार्किंग कराने के बाद आपके पास गेट के पास ही है, डायरेक्ट आप दर्शन कर सकते हो। तो पहले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था उनको पैसे देने का, क्योंकि वो लोग वहीं पे पार्किंग करने ही नहीं दे रहे थे। तो वहाँ से हमने पार्किंग क्या पैसे दिए, अराउंड 400 हमसे लिया, उसने चार्ज किया सिर्फ पार्किंग कराने का, तो 400 हमने दिया। उसके बाद हम जब गेट के पास गए तो वहाँ पे गेट नंबर 2 शायद था, मैं यहाँ पे डाल दूँगी कौन सा गेट नंबर था। वहाँ से डायरेक्ट दर्शन होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमें पास लेना पड़ेगा। पास का चार्ज 200 है, लेकिन कहाँ से लेना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं हमें। जिसने पार्किंग का बोला था उसने वो भी पार्किंग करा के चला गया। उसके बाद हम ढूंढते रहे, वहाँ के प्रशासन भी जो है, सपोर्ट वाले जो हैं, वो कुछ काम के नहीं, बस ये यहाँ से बोल रहे थे यहाँ से चले जाओ उधर, उधर जाने पे पता चला कि वहाँ पे नहीं है, वहाँ से कहीं और भेज रहे थे। त्र्यंबकेश्वर में हम बहुत ही ज़्यादा, हमारा टाइम वेस्ट हो गया था इन्हीं सब चक्करों में। फिर हमने सोचा कि जब नहीं मिल रहा है तो हम लोग जो नॉर्मल लाइन है उसमें जाके खड़े होते हैं, लेकिन हम वीकेंड पे गए थे। इस वजह से क्या हुआ कि जब जाके हम अंदर घुस के देखा कि नॉर्मल लाइन में कम से कम 6 घंटे लगने वाले थे दर्शन करने के लिए, और हमारे पास 2 छोटे छोटे बच्चे थे प्लस टुई थी। तो फिर हम लोगों ने लाइन में एंटर हो के आधे घंटा बैठ के उसके बाद फिर निकले। फिर हम ढूंढ रहे कि कहाँ पे है। तो वहाँ पे एक अच्छा ये चीज़ है कि भगवान ने के दर्शन में गए थे तो भगवान ने एक रास्ता दिखाया। वहाँ पे एक जो फूल बेचने वाली आंटी थी, उन्होंने बताया कि ये वाइट स्ट्रिप को फॉलो करो, वहाँ पे तुम चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें पास मिलेगा। तो हम लोगों ने फिर वो वाइट स्ट्रिप को फॉलो करते ही गए और वहाँ पे पास लिए। पास में भी ये था कि अगर जहाँ पे हम पास लेने गए थे वहाँ पे ये था कि आपका फ़ोटो क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको पास देंगे। 200 चार्ज था पर हेड, तो उसका कोई इशू नहीं था, हम ले सकते थे। लेकिन एटलीस्ट हमें बताओ तो सही कहाँ पे मिल रहा है। कुछ नहीं, कहीं कोई और बोल रहा है कहीं पे है, कोई और कहीं बोल रहा है। प्रशासन कोई सपोर्ट के लिए नहीं है वहाँ पे, बस गलत बातें करने के लिए है। तो वहाँ से हमने पास लिया। उसके पास लेने के बाद हमारा अच्छे से दर्शन हो गया। दर्शन बहुत ही अच्छे से हुआ। मन, ये जो हौच पौच हुआ था वो दर्शन करने के बाद बहुत ही खुशनुमा मन हो गया था। तो उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट लिया, क्योंकि सुबह ही गए थे तो हमने उस टाइम तक ब्रेकफास्ट नहीं लिया। फिर हमने बच्चों को खाना खिलाया। बच्चों को खिला के फिर हमने सोचा था कि एक दिन में त्र्यंबकेश्वर और घृणेश्वर हम दोनों ये कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कॉम्पैक्ट था। तो उसी में हमें तीनों ज्योतिर्लिंग था उसमें हमें कवर करना था। तो वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग लंच किए, बच्चों को खिलाया, कपड़ा चेंज किया, क्योंकि हमने साड़ी पहन रखी थी और बच्चों को भी कुर्ता पहनाया था। तो कंफर्टेबल जो भी हो उनको टी शर्ट पैंट पहनाया। उसके बाद वहाँ से हमने घृणेश्वर के लिए निकले। सबसे बेस्ट दर्शन घृणेश्वर में हुआ, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत सपोर्टिव थे और वहाँ पे नो पास नथिंग, जो भी आएगा लाइन में लगेगा और लाइन में लग के और दर्शन करेगा। हाँ, वहाँ पे भी कुछ एक थे जो सपोर्ट कर रहे थे, जैसे वहाँ पे एक अंकल थे जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए होते हैं, वो लाइन से निकाल के अपने रिलेटिव्स को अंदर ले जाने दे रहे थे। तो ये तो
होता है, हर जगह होता है। इस चीज़ को मैंने ज़्यादा वो नहीं किया कि चलो ठीक है, पर वहाँ पे अच्छे से दर्शन हो गया। वहाँ पे क्या होता है कि जो जेंट्स लोग होते हैं उनको शर्ट निकाल के जाना होता है, जो भी टी शर्ट जो पहने हैं, लेदर कुछ नहीं ले जा सकते, और लड़कियां जीन्स नहीं पहन सकती, जो भी है ड्रेस पहनो या तो साड़ी पहनो। तो इस तरीके से हम लोग जाके वहाँ पे दर्शन किया। दर्शन करते करते हमें शाम हो गया था। उसके बाद हम लोग शाम हो गया था तो हम पहले ये डिसाइड किया था कि हम भीमा शंकर के पास जाके रुकेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि शाम हो गई थी। तो अराउंड 10 बजे हम लोग हमारी एक दोस्त है उनके घर पे जाके रुके हैं। उनके घर का गांव का नाम मैं अभी मिस कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डाल दूँगी कि उनका घर कहाँ पे है। वहाँ उनके घर से भीमा शंकर 120-150 किलोमीटर था। तो हमने सोचा कि यहाँ पे हॉल्ट लेते हैं और सुबह निकलेंगे। अब क्या हुआ, जब हम उनके यहाँ पे गए तो वहाँ पे सबने बताया कि कल तो है वीकेंड, बहुत ही भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। तो इसलिए आप क्या करो कि ऑनलाइन पास बुकिंग होता है, वो आप बुक कर लो, जब तो आप इजीली कर सकते हो हम दर्शन। तो हम लोगों ने सोचा कि ये बेस्ट आइडिया है। हमें कुछ कोई पता नहीं, हम लोग जब गए थे इससे पहले भी हम जाके आए हैं, लेकिन हम लोग क्या गए थे तब इतना सब कुछ नहीं था। हम आई थिंक 6 साल पहले गए थे, तीनों दर्शन किया था, लेकिन उस टाइम ये सारा सिक्योरिटी और ये इतना सब कुछ नहीं था। आराम से जाके आराम से दर्शन कर सकते थे। लेकिन इस बार हमारा एक्सपीरियंस दर्शन के मामले में ठीक था, लेकिन बाहर कैसे दर्शन करना है, कैसे क्या करना है, इस मामले में बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा। तो खैर वो चीज़ तो छोड़ते हैं, दर्शन तो अच्छे से हो गया। फिर वहाँ से हमने पास के लिए देखा, लेकिन सब कुछ फुल था। फिर हमने भगवान का नाम लिया और सोचा कि चलते हैं, देखेंगे क्या होता है। तो मेरे दोस्त थी निकिता के घर से निकल के हमें, मुझे लगता है 9:30-10 बज गया था। तो 9:30-10 बज गया था, हम पहुँचे वहाँ पे। इतना भीमा शंकर में इतना भीड़ था कि 12 किलोमीटर, आप बताओ कितने देर में हम लोग कवर किए होंगे। 12 किलोमीटर पूरा गाड़ी से कवर करने में हमें 4 से 4.5 घंटा लगा था, सिर्फ 12 किलोमीटर कवर करने में। इतना ट्रैफिक था, मतलब पैदल भी नहीं चल सकते थे, इतना कॉम्पैक्ट रास्ता हो रखा था। तो वहाँ से जैसे तैसे करके हम लोग गए। पार्किंग नंबर 4 में हमने अपना पार्क किया। वहाँ पे से हमने फिर एक प्रशासन का ही, उन लोगों का ही गाड़ी चलता है, तो हमने जो जिप्सी टाइप का होता है उसको बुक किया। उसको पर हेड 50 रुपीज़ लिया। हमने पूरा बुक कर लिया 300 रुपये में, क्योंकि हम 6 थे। तो 300 रुपये में हमने वो बुक करके खुद से चले गए। वहाँ पे जाने के बाद पता चला मंदिर के आगे 2 किलोमीटर पहले से लाइन लगी हुई है। लोग सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। हमारे पास कुछ पहले से पास था नहीं, तो इस वजह से हमें लाइन में लगना पड़ा। तो हमने क्या डिसाइड किया कि मम्मी और पापा, अनमोल और लड्डू, ये लोग क्या करेंगे, लाइन में लगे रहेंगे। तब तक हम जाके पता करते हैं कि हम जो भी हमारे पास कार्ड है, आईडी कार्ड, उससे हमें पॉसिबल है दर्शन करना, तो हम उससे दर्शन कर लेंगे। लेकिन हम वहाँ पे गए, एज़ यूजुअल प्रशासन का कोई रिस्पांस नहीं। हाँ हो जाएगा करके हमने, वहाँ पे 2 लाइन थी, एक जो दर्शन की लाइन थी और दूसरा जो था मुख दर्शन करके था, जिसको कोई समझ नहीं पा रहा था ये मुख दर्शन क्या है। तो वो क्या था कि मुख दर्शन में आप जाओगे, मंदिर के पास जाओगे, मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो देखोगे और वापस आ जाओगे। मंदिर तो हम कहीं से भी देख सकते हैं, हम फोटो भी देख सकते हैं। आप पहले लिखो तो सही कि आपको एंटर ही नहीं करने देंगे। तो हमें प्रशासन ने बोला कि आप इस मुख दर्शन वाले लाइन में आ जाओ और उसके बाद आप लोगों को हम दर्शन करवा देंगे, क्योंकि आपके पास आईडी है। हमने बोला ठीक है। तो 1 घंटा हमारा वहाँ पे ख़राब हुआ। हम लोग गए, लाइन में लगे, फिर गए, क्योंकि वो लाइन छोटी थी, तो हम लोगों ने 1 घंटे में ही कवर कर लिया। वहाँ पे गए, उसके बाद बोल रहे हैं नहीं हमसे कुछ नहीं होगा, तुम जिससे बात किए थे उससे जाके बात करो। फिर हम गए, बात किए, बोल रहे हैं नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई आईडी, कोई पास, कोई आईडी नहीं, आप पास लो और पास से ही होगा। पास हमारे पास था नहीं, तो फिर ऑप्शन क्या था कि चलो। अब क्या था कि इस चक्कर में जो मेरे मम्मी पापा, अनमोल और लड्डू थे, जिन्होंने लाइन में लगे थे, वो लोग भी लाइन से निकल के आ गए और 1 घंटा बीत चुका था इन सब चीज़ों में। इस वजह से क्या हुआ कि वो लाइन भी हमारे हाथ से चला गया, मतलब और पीछे हो गए हम, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लोग सुबह 6 बजे से लगे हुए थे और उनका अभी तक दर्शन नहीं हुआ था। और हमारा क्या, हम तो पहुँचे ही 1:30 बजे थे, 1:30 या मुझे लगता है नहीं 1:30 नहीं 3-4 बज गया था। हमें पहुँचे ही 3-4 बजे थे, क्योंकि 12 किलोमीटर का जो भी ट्रैफिक था उस चक्कर में हमारा 3-4 घंटा, 4.5 घंटा अराउंड हमारा 12 किलोमीटर वो कवर करने में लगा।
तो इस चक्कर में हमारा जो मेन लाइन था वो भी गया और पास का तो गया ही। फिर पापा ने सोचा कि ठीक है, मैं बात करता हूँ, देखता हूँ क्या कुछ हो पाता है कि नहीं। तो पापा ने और मेरे हस्बैंड ने, ये दोनों ने मिल के कुछ बात किया। बात करने के बाद थोड़ा बहुत उनको लगा कि नहीं ठीक है, छोटे बच्चे हैं और हम मतलब इनके पास आईडी कार्ड भी है तो इनको दिखा सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम लाइन में आपको एंटर कर देते हैं और आप देख लो, उसके बाद दर्शन कर लो। तो लाइन में एंटर होने के बाद भी हम लोगों ने 2 घंटे लाइन में पूरा खड़े रहे, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता, हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता कि भाई कोई 6 बजे से खड़ा है और हम बीच में चले जाए, जल्दी से कर ले दर्शन। तो हम लोगों ने बोला नहीं, हमें उतना नहीं चाहिए, हमें बस लाइन में एंटर कर दो, जहाँ पे हम पहुँचे थे उससे थोड़ा सा आगे कर दो, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो। तो उन्होंने भी इस चीज़ को, थैंक गॉड, उन्होंने इस चीज़ को समझा और फिर हमें लाइन में एंटर कर दिया। 2 घंटे बाद हमने अच्छे से दर्शन किया भगवान जी का, भीमा शंकर जी का। और उसके बाद हम लोग निकले वहाँ से। भीड़ इतनी कि क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा भीड़। उसी चक्कर में, उसी लाइन में क्या हुआ कि मेरे बेटे को मैंने लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया था, क्योंकि बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही गर्मी था वहाँ पे। पूरा बादल आ गया था, बारिश हो रही थी, ठंड का मौसम माहौल हो गया था, लेकिन लाइन में इतनी भीड़ थी कि लोग फेंट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा चक्कर आके गिर रहे थे। मेरी मम्मी का भी बहुत बुरा हाल हो रखा था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था और गर्मी की वजह से। तो मेरे बच्चे ने क्या किया कि एक ऐसे हाथ मारा, और हाथ मारा तो क्या हुआ कि मेरा जो चश्मा था वो जाके पूरा वो पानी का वो जो लाइन होता है उसके अंदर गिर गया, और इस चक्कर में मेरा चश्मा भी गया। मैं बोली ठीक है, कोई नहीं, भगवान जी को अर्पित और क्या ही कर सकते हैं। तो वहीं पे मेरा चश्मा भी गुम हो गया। तो 2 घंटे के खड़े होकर लाइन में हम फिर दर्शन किए और भीमा शंकर से निकले। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि प्रशासन कहीं थोड़ा सपोर्टिव थे, कहीं बहुत ही ज़्यादा वो थे कि नहीं भाई हम नहीं कर, मतलब कुछ प्रॉपर हमें बता दो। मेरा ये कहना है कि प्रॉपर बता दोगे तो हम उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि जो भी मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, जो पहली बार जा रहे होंगे। मैं तो खैर दूसरी बार गई थी, लेकिन जब मैं गई थी तब ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो मुझ जैसे लोग जो पहली बार जा रहे हैं उनको एटलीस्ट ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि बता दो, सपोर्ट कर दो कि नहीं ये यहाँ पे पास मिलता है, आप जाके ले सकते हो, या यहाँ पे लाइन है, यहाँ से जाके ले सकते हो। ये सारी चीज़ें नहीं थी। फिर हम भीमा शंकर से निकल के अपने दोस्त के यहाँ पे आ गए थे, निकिता और किरण के घर। वहाँ पे हम लोग एक दिन स्टे किए। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसे एज अ दर्शन के मामले तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन बाकी चीज़ों में थोड़ा गड़बड़ रहा। लेकिन ठीक है, अगर हम ऐसी जगह पे जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे रहता है। अगर आप बड़ौदा से प्लान कर रहे हो ना, तो आप भी ऐसे ही प्लान कर सकते हो कि बड़ौदा हुआ, सूरत हुआ, इन जगहों से प्लान कर रहे हो कि पहले आप चले जाओ नासिक, नासिक से आप जाओ त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से ग्रिनेश्वर, और वहाँ से फिर भीमा शंकर, और भीमा शंकर से बैक टू होम। तो ऐसे प्लान करोगे ना, तो एक साथ आप कम दिनों में एक साथ आप तीनों ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, और मैं सोच रही मेरा ये था कि मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। फैमिली के साथ गए थे हम लोग, बहुत मज़े किए, और ब्लॉग आपने देखा ही होगा कि कैसा है। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है ये बताइएगा, और आपको अगर ये वीडियो में थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, ताकि जिनको नहीं पता है उनको थोड़ी बहुत अगर मेरे वीडियो से आइडिया मिल जाए कि कैसे करना है, कैसे प्लान करना है, तो वो पता चल जाए। भीमा शंकर में आपको पहले से ही पास अवेलेबल होता है, ऑनलाइन आप बुक करके जा सकते हो, ईजिली दर्शन होगा। और नहीं तो लाइन में लगनी है तो आप लाइन में लग सकते हो, उसमें आपको टाइम लगेगा। वीकेंड पे मत जाओ, अगर आपको पास टाइम नहीं है तो वीकेंड पे मत जाओ, एक्स्ट्रा कभी छुट्टी लेके जा सकते हो। त्र्यंबकेश्वर में वहीं पे ऑनलाइन का तो आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन वहीं पे जाके आप पास ले सकते हो। वहाँ पे वाइट स्ट्रिप गेट नंबर 2 अराउंड है या 3 है, मैं डाल दूँगी, वहाँ से वाइट स्ट्रिप है, उसी को फॉलो करो। वहाँ पे बारकोड स्कैनर भी है, वो स्कैन करोगे तो आपको बता देगा कि आपको कहाँ जाना है। ये चीज़ें हमें नहीं पता थी, तो बस यही शेयर करना था आपसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपको कैसा लगा मेरा इन्फॉर्मेशन, कैसा सही लगा कि नहीं लगा, कुछ और क्वेश्चन हो उसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सबका आंसर कर दूँगी। थैंक यू।